हेलो नमस्कार बच्चों। कल हमने रिलेशन एंड फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना हमने सीखा था। कल दो तीन सम आए थे, उससे पिछली वीडियो में समझे। यही दो तीन सम समझने थोड़े से मुश्किल हैं, बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है। ठीक है। वैसे तो डोमेन और जो रेंज होती है, कहने में डेफिनेशन आसान है। देखो, कोई भी फंक्शन, किसी भी फंक्शन में, जैसे कई बार कोई पॉलिनोमियल होती है, जैसे कि मान लो साइन एक्स ही मान लिया, कुछ भी मान लेते हैं ना। साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक का तो आपको पता ही है। अब साइन एक्स में देखो, जैसे कि साइन, अगर मैं एक्स की जीरो पुट कर दूं तो साइन जीरो की जीरो आएगी, मतलब जीरो पुट करने पे जीरो आएगी। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू में 90 पुट कर दूं तो साइन 91 आएगी, मतलब 90 पुट करने पे 1 आता है। तो मतलब फंक्शन है ना, दो चीजों से रिलेटेड है। एक जो वैल्यू उसमें पुट करते हैं, एक जो वैल्यू आती है, इन्हीं को हम डोमेन और रेंज में लेते हैं। तो डोमेन क्या होता है? जो वैल्यू पुट करते हैं, जिनके लिए फंक्शन डिफाइन हो। पुट करने वाली भी ऐसी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, ये जरूरी है। और डिफाइन कौन सा नहीं होता, ये भी मैंने दो ही चीजें बताई थी। एक, किसी का बटे में जीरो, जिसको हम इन्फिनिटी लिखते हैं इस तरह से। और दूसरा, नेगेटिव का रूट नहीं निकलता, रियल नंबर में नेगेटिव का रूट नहीं निकलता। तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए और किसी का बटे में जीरो नहीं बनना चाहिए, फिर तो है नॉट डिफाइन, वरना डिफाइन है। तो वो सारी वैल्यू जो पुट करने पे डिफाइन हो, जो फंक्शन दे रखा है, चाहे यहां पर कुछ भी लिख रखा हो, वो फंक्शन अगर डिफाइन है तो वो सारी वैल्यू उसके लिए क्या आ जाएंगी? डोमेन आ जाएंगी। और रेंज में उसकी पॉसिबल आउटकम वैल्यू, जो उसकी वैल्यू आती है, यानी कि पुट करने पे क्या आएंगी, उसकी वैल्यू। तो दरअसल डोमेन क्या होता है? इस एक्स से रिलेटेड होता है। डोमेन क्या होता है? एक्स से रिलेटेड होता है। और रेंज क्या होता है? पूरे से रिलेटेड होता है। रेंज क्या होता है? पूरे से रिलेटेड होता है। ये फर्क होता है। डोमेन जब करते हैं तो एक्स के बारे में सोचते हैं, और रेंज की बात करते हैं तो पूरे के बारे में सोचते हैं। पूरा साइन एक्स की वैल्यू क्या आएंगी? अगर हम एक्स की वैल्यू पुट करते जाएं, जीरो कर दी, कभी 30 डिग्री, कभी 50 डिग्री, कभी 60 डिग्री, कभी 90 डिग्री, कभी 120 डिग्री, 150 डिग्री, तो पूरे साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आएंगी, ये अगर हम सोच पाए तो मतलब आपने रेंज निकाल लिया। और आप एक्स की क्या पुट कर सकते हो, ये अगर आप सोच पाए तो आपने डोमेन निकाल लिया। अब एक काम करते हैं, आगे सम शुरू करते हैं। 11th 10th मेरा हो गया था, हाँ। 11th सम से शुरू करते हैं। ए फंक्शन एफ ऑन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स इज डिफाइंड बाय, देखो ये दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कंप्लीट द टेबल। ये बहुत आसान सा सम है। आज के जो हमारे सम है बहुत इजी होने वाले हैं भाई, कोई मुश्किल नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक टेबल दे रखी है। टेबल दे रखी है, एक्स लिख रखा है, यहां पर y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या लिखूं? एक्स स्क्वायर लिख दिया, चलो ठीक है। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। ये जो सारी वैल्यू है ना, ये आपको इसमें पुट करनी है और पुट करके दिखानी है। एक तो शायद लिख रखी है, नहीं लिख रखी, जैसे कि f -4 का स्क्वायर 16, f -3 का स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर 9, f -2 का स्क्वायर 4, f -1 का स्क्वायर 1, f 0 का स्क्वायर 0। यहां पर भी देखो मैं पुट कर रहा हूं, -4 -3 -3, तो मैं इनको पुट कर रहा हूं, ठीक है। फिर यहां पर f1 तो -4 का 16, 9, 4, 1, 0, 1 का स्क्वायर 1, 4, 9, 16 पुट कर लोगे। ये भी यहां से यहां तक तो मैंने पुट कर ही दी, आगे और 1 2 3 पुट कर लेना, पूरी लाइन बना लेना। अब क्या कहता है, इसका डोमेन बताओ और इसका ग्राफ भी बनाना है भाई। देखो, डोमेन और रेंज की तो सीधी सी बात है। ये वैल्यू जो एक्स की वैल्यू, मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो तो डोमेन, और जो पूरे की वैल्यू है वो रेंज। तो ये एक्स की वैल्यू है, ये तो डोमेन, और ये जो वैल्यू आई है 16, 9, 4, 1, 0, एक दो बार नहीं लिखना, इसको छोड़ दो, ये लिख दो 0, 1, 4, 9, 16, वहां पर भी 1, 4, 9, 16 आई है, तो ये आ गया रेंज। ये होता है ना डोमेन और रेंज, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? डोमेन। डोमेन हम लिख देंगे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है।
फिर हम क्या लिखेंगे, रेंज। रेंज क्या लिखेंगे, 0, 1, 4, 9, 16, है ना, आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बनाना इसका ग्राफ। ग्राफ चलो यहां बना लेते हैं। 1 मिनट, नीचे कितनी जगह तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक्स एक्सिस ली, ठीक है, और हाँ ठीक है, ये मैंने एक्स एक्सिस ली, ये मैंने यहां पर वाई एक्सिस ली, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -5, -4, -2, -1 और बीच में होता 0। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखो भाई स्पेस बराबर रखना जब ये ग्राफ बनाओ तो। देखो मेरा, देखो यहाँ पर ज्यादा स्पेस है, यहाँ पर कम स्पेस है, ये गलत हो जाएगा। सही लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो देखो -4 पे कितना आया है, पहले मैंने -4 पुट की ना, 16 ये है, मतलब यहाँ का पॉइंट। फिर मैंने -3 पुट किया था, तो -3,9, -3 पे 9 आई है, मतलब यहाँ का पॉइंट। -2 पे 4 मतलब यहाँ का पॉइंट, -1 पे 1 मतलब यहाँ पर, और 0 पे 0, बिल्कुल सही। 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, 4 पे 16। तो ये वैल्यू इस तरह से आ रही है, और ये यहां पर भी है, तो जिस तरह से आई है वैसे मिला दो। ये स्केल से नहीं मिलाना, ये जो अब वाला जो चीज है ये हाथ से, इसे कहते हैं फ्री हैंड से बनाना, मतलब फ्री स्केल से, बगैर स्केल से। हाथ को बिल्कुल फ्री कर दो और पॉइंट को मिला दो बस, ठीक है ना। ये नहीं सोचना कि इससे इसे स्केल से सीधा मिलाना, सीधा मिलाना, बस पॉइंट पे रखो और सीधा मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, आखिर तक जहां तक मिलता है वहां तक मिला दो। ये बन गया इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाना कोई मुश्किल नहीं है, सारे पॉइंट आपस में मिला दिए, जो जो आए थे, 16 आया था, 9 आया था, 4, 1, 2, 3 सारे आए थे, सारे मिला दिए। ठीक, आगे देखो 12th सम। 12th है, f let r be the set of real numbers, define real function। ग्राफ बनाना है, बिल्कुल ठीक। fx इज इक्वल टू x प्लस 10, ये दे रखा है भाई, और इसका ग्राफ बनाना है। तो मेरी बात सुनो, इसमें आप x की वैल्यू अपनी तरफ से, वैसे इसने कुछ नहीं लिख रखा ना, कुछ नहीं लिख रखा, तो आप अपनी तरफ से 1 पुट कर दो। f1, 1 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 11। अच्छा ज्यादा बड़ा आ जाएगा, 1 नहीं पुट कर सकता, नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। वैसे तो आपकी मर्जी है, चलो 1 पुट कर दिया तो कर दिया, अब कुछ और पुट कर लेते हैं, 0 पुट कर लेते हैं। f0 इज इक्वल टू 0 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और कुछ, जैसे 4 पुट कर लेते हैं, तो f4 इज इक्वल टू 4 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और -4 भी पुट करके देख लेते हैं, -4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -4 प्लस 10 मतलब 6 आ जाएगा। बहुत है, 3-4 वैल्यू बहुत है, वैसे सिर्फ 2 वैल्यू से भी काम चल जाता है। अब देखो इसका ग्राफ, x एक्सिस, y एक्सिस, x की वैल्यू 4 तक है, y की वैल्यू 10 तक है, तो x की वैल्यू, अच्छा y की 10 तक जाएगी, चलो दो दो का लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, और 2, 4, 6, -2, -4, -6। ठीक है, सबसे पहले वैसे मैंने 1 लिया था, तो 1 कहां होगा भाई, 1 यहां होगा, बीच में होगा, x की वैल्यू 1 और fx की वैल्यू। अच्छा इसमें ये जो लाइन है x की है, और ये जो लाइन है fx की है, ये जो लाइन है किसकी है, fx की है। वैसे तो x एक्सिस और y एक्सिस लेते हैं ना, ठीक है, तो ये किसकी है, fx की है, और इसी में ये सारी वैल्यू fx की, x की वैल्यू 1, 1 पे 11, तो x1 और ये 11 यहां पर, ये यहां पर भाई 1 से ऊपर 11, 0 पे 10, 0 पे 10 मतलब यहां, 4 पे 14, 14 तो ऊपर चला गया, चलो छोड़ो 4 को, 14 को छोड़ो, -4 पे 6, -4 पे 6 मतलब यहां, एक यहां पॉइंट आया है, एक यहां आया है, एक यहां आया है, ये सीधा मिला दो, ये स्केल से मिलेगा,
ये स्केल से मिलेगा। और इसमें मैंने 4 रखे हैं। एक स्ट्रेट लाइन के खाली आप 2 पॉइंट से भी ग्राफ बना सकते हो, 2 पॉइंट से भी बना सकते हो। जैसे कि 0 पे 10 और 1 पे 11, इसको मिला दो, ठीक है, बन गया ग्राफ। कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो अपनी तरफ से। अगला है 13, fx इक्वल टू एक्स की क्यूब। इसमें भी आप अपनी तरफ से एक काम करना, -3 की क्यूब -27। अच्छा, मैं आपको सीधा ग्राफ बना देता हूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अच्छा, fx इक्वल टू -3 नहीं, आप इसमें पुट करना -2, -1, 0, 1 और 2, ये 5 वैल्यू पुट करना भाई। 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये रहा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, 0। -2 पुट करोगे fx में, -2 की 3, -8, तो -2 पे -8, अब ये नीचे जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 यहां पर होगा, -7 यहां पर, -6 यहां पर, -5, -4, -3, -2, -1। तो देखो -2 पे आएगा -8, ये पॉइंट यहां होगा, छोटा सा लगा देना। -1 पे -1 की क्यूब आएगा -1, तो ये यहीं पर आएगा, इस -1 और इस -1 के यहां पर बीच में। 0 में 0 का क्यूब 0 आएगा यहां पर, 1 पे 1 का क्यूब यहां आएगा, और 2 पे 2 का क्यूब 8 यहां आएगा। तो देखो यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां और फिर वहां मिलाना है। स्केल से नहीं मिलाना, यहां पर पेन रखो और इस तरह से ले जाओ इस पॉइंट की तरफ, इससे ले जाओ इसकी तरफ, इससे ले जाओ इसकी तरफ, और फिर ले जाओ ऊपर की तरफ। बन गया ग्राफ। अगला क्वेश्चन, 1/x, इसका डोमेन और रेंज सब कुछ बताना है। देखो अगले क्वेश्चन में दे रखा है fx इक्वल टू 1/x। x की वैल्यू, इसमें भी आप कुछ भी पुट कर सकते हो, जैसे कि x की वैल्यू -2 पुट कर सकते हो, x की वैल्यू -1 पुट कर सकते हो, x की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो, x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हो, और x की वैल्यू 2 पुट कर सकते हो। ठीक है, हाँ 0 नहीं पुट कर सकते। 0 क्यों नहीं पुट कर सकते? क्योंकि 0 पर तो ये इन्फिनिटी बनेगा, अभी बताते हैं। देखो -2 पे क्या बनेगा, 1 में माइनस का 2, माइनस आगे लगाते हैं भाई। -1 पे 1 बाय -1, -1, 0 नहीं कर सकते। 1 की जगह पे f1 तो 1 आया, और f2 पे 1/2 आया। ठीक है, हाँ 0 नहीं पुट कर सकते। फिर क्या हुआ, 0 नहीं पुट कर सकते तो कुछ और पुट कर लो, जैसे कि मान लो 0.5 पुट कर लिया, और वो भी माइनस का। या यूं समझ लो x की ही वैल्यू मैंने -1/2 पुट कर दी, तो -1/2 कितना होगा, 1 में -1/2, 1 में -1/2, 2 ऊपर चला गया, -2 आया। और अगर x की मैं पुट कर देता प्लस की 1/2, तो f की वैल्यू अगर मैं पढ़ देता 1/2, तो 1/1/2 मतलब 2 आता है ना, 1/1/2, तो पलट देंगे इसको 2/1, इस तरह से ग्राफ बनाओ। अच्छा, इसका क्या पूछ रखा है इसने, डोमेन पूछ रखा है भाई। सबसे पहले तो डोमेन, और क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें, सारा कुछ पुट कर सकते हो, एक 0 को छोड़ के, क्योंकि 1/0 क्या बन सकता है, इन्फिनिटी। तो सभी रियल नंबर एक 0 को छोड़ के। रेंज, क्या वैल्यू आ सकती हैं, देखो भाई वैल्यू बड़ी भी आ सकती है, छोटी भी आ सकती है। होगा क्या, अगर 50 पुट करूंगा तो 1/50 आ जाएगा, और अगर 1/50 कर दूंगा तो 50 आ जाएगा। मतलब बड़ी भी आ सकती है, छोटी भी आ सकती है, सभी रियल नंबर आ सकते हैं, लेकिन 0 को छोड़ के। 0 नहीं आएगा भाई, कभी भी नहीं आएगा, आप चाहे कुछ भी पुट कर लो, 0 नहीं आ सकता। क्योंकि 1 के बाय में वो 1 अगर आप 2 भी पुट करोगे तो 1/2, 3 पुट करोगे तो 1/3, 0 नहीं बनेगा कभी भी।
तो ठीक है, ये हो गए इसके डोमेन रेंज। और अब बनाना है इसका ग्राफ। एक्स की वैल्यू ले लेते हैं -1 -2 1 2 1 2 3, वैसे तो इतनी जरूरत नहीं है, -1 -2 -3। तो देखो x -2 पे y की, तो ये तो -1/2 है ना, ये लाइन है x की, ये है fx की। तो -2 पे -1/2, -1/2 का मतलब होता है माइनस का 0.5, ये इसके माइनस का यहां होगा नीचे, ये 0 ये -1 इसके नीचे, मतलब यहां बीच में, मतलब यहां पॉइंट -2 पे, ओ सॉरी -2 के सामने ए यहां पॉइंट, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। -2 यहां पॉइंट आएगा भाई, 0 और 1 के बीच में होता है माइनस का 0.5, -1 पे -1, तो -1 पे -1 मतलब यहां पॉइंट, -1/2 पे -2, तो -1/2 यहां रखोगे तो ये आएगा यहां पर। कहने का मतलब ये पॉइंट इस तरह से आ रहे हैं, इस तरह से आ रहे हैं ना, इसको इसी तरह से मिलाना। आगे 1/2 पे 2, 1/2 x की वैल्यू 1/2 यहां है, यहां पर 2 मतलब यहां पर पॉइंट, 1 पे 1 मतलब यहां पर, और 2 पे 1/2, 2 पे 1/2, 2 पे 1/2, 1/2 कहां होगा, 0 और 1 के बीच में, मतलब यहां पर। तो ये पॉइंट इस तरह से आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह से आगे बढ़ा दो, थोड़ा सा इस तरह से आगे बढ़ा दो, इस तरह का ग्राफ बन गया। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ग्राफ बनाना है, और आपकी मर्जी है, आप जो भी वैल्यू पुट करो, ग्राफ बनाना है इसमें, और कुछ नहीं कह रखा। 15th में भी ग्राफ बनाना है। अब 15th का ग्राफ देखो, सम है जिसमें fx दे रखा है 1 - x 1 1 + x, क्या कह रखा है, x < 0, x = 0 और x > 0। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट अटपटा लगता होगा, लेकिन अटपटा है नहीं। वैसे इसका ग्राफ बनाना है, डोमेन रेंज पूछ नहीं रखा। देखो क्या कह रखा है, इसमें भी मैं x की वैल्यू -2 या मान लो कि -3, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, f -3। ध्यान देना भाई, -3 0 से छोटा होता है, तो यहां रखना है 1 - -3, ध्यान रखना 1 + 3 मतलब इसकी वैल्यू 4 आई। -2 भी 0 से छोटा होता है, यहीं पर पुट करेंगे 1 - -2, 1 + 2 मतलब 3 आया। -1 भी इसी में पुट करेंगे, तो मतलब 1 - -1 और 1 + 1 मतलब 2 आया। लेकिन 0 f0 पे अगर मैंने पुट कर दिया 0, x की वैल्यू 0 पुट की यहां पर, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। 0 पे वैल्यू 1 दे रही है। अब आप सोच रहे होगे 1 रखेंगे तो कहां रखेंगे, यहां रखेंगे, इसके सामने यहां रखेंगे, f1 f2 और f3 तीनों ही वैल्यू इसमें रखनी है, क्योंकि तीनों 0 से बड़ी हैं। तो 1 रखा, 1 + 1 2, 1 + 2 3 और 1 + 3 4। ठीक है, अब बनाना है ग्राफ। ग्राफ बना दो भाई। x की वैल्यू कहां तक है, माइनस मतलब 1 2 3, -1 -2 -3, 0 1 2 3, 1 2 3 4। तो वैल्यू देखो, -3 पे +4, -3 पे +4 ये पॉइंट, -2 पे 3, -2 पे 3 ये पॉइंट, -1 पे 2 ये पॉइंट, और 0 पे 1 ये पॉइंट, फिर 1 पे 2 ये पॉइंट, 2 पे 3 ये पॉइंट, 3 पे 4 ये पॉइंट। तो ये है ना, ये सीधे एक लाइन में आएंगे और ये सीधे एक लाइन में आएंगे, इस तरह से बनेगा ग्राफ। ठीक है, ये पॉइंट से पास कर देना इसको, इस तरह से सीधे एक लाइन में आएंगे, तो ग्राफ बन गया। ये कौन सा था हमारा, 15th। ठीक है, तो आज के सम कल के तरीके से बिल्कुल अलग है। कल डोमेन रेंज निकालना था, आज आपको ग्राफ आप सीख रहे हो। आगे और देखते हैं, और इसमें क्या क्या है। और हमारे पास है 15th के बाद 16th। अब इनका ग्राफ भी नहीं बनाना,
16th का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों समझना। 16th fx इज इक्वल टू एक्स स्क्र -3x+2, ये है भाई fx इक्वल टू एक्स स्क्र -3x+2। वैल्यू आपको क्या निकालनी है? f ऑफ fx। वैल्यू आपको क्या निकालनी है? f ऑफ fx की वैल्यू निकालनी इज इक्वल टू। अब देखो f क्या मतलब होता है इसका? जब हम ये कहते हैं ना कि f2 है ना, जैसे कि fx में जब हम 2 पुट कर देते हैं तो वो बनता है f2। इसका मतलब क्या होता है? f में 2 वैल्यू रखना, f में 2 वैल्यू रखना, इसका मतलब यही होता है। अब इसका मतलब क्या बनेगा? f में fx की वैल्यू रखना, बनेगा कि नहीं बनेगा? f में fx की वैल्यू रखना। f क्या है? यही है। fx क्या है? यही है। इसकी वैल्यू और इसी फंक्शन में पुट करनी है। वो कैसे पुट करोगे? देखो ये क्या है? x। इस x की जगह पे ये पूरी वैल्यू पुट करनी है। मेरी बात को समझना, एक्स स्क्र -3x+2 का स्क्वायर, ये मैंने क्या कर दिया? इस x की जगह पे ये पूरी वैल्यू पुट कर दी। फिर मैं आगे बढ़ा, आगे है -3, फिर आया x, इस x की जगह पे फिर से वैल्यू पुट कर दी तो ये आया एक्स स्क्र -3x+2। फिर मैं और आगे बढ़ा तो प्लस का 2 आया। इसे कहते हैं f ऑफ fx। f में f की वैल्यू रखना मतलब खुद की वैल्यू खुद में ही रखना। ये जो सारी वैल्यू है ना, सारी वैल्यू मैंने इस x की जगह पे पुट कर दी, मैंने इस x की जगह, तो ये x का स्क्वायर बना -3x, ये पुट कर दिया, ये बना। यही होता है, बस आपको इसको अब स्क्वायर करना है। यहां पर आपको इसका स्क्वायर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। अगर a + b + c का अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो फार्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। ये फार्मूला होता है भाई, इज इक्वल टू। अब देखो x² का स्क्वायर प्लस में -3x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, a है x², b है -3x प्लस 2, b है -3x और c है 2 और प्लस 2, a है x² और c है 2। इसकी सीधी गुणा करोगे तो -3x² प्लस 9x -6 और प्लस का 2, इनका स्क्वायर करके जोड़ लेना, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये x की 4 होगा, यहां पर 9x² आएगा, यहां पर भी 4x² आएगा, ये 3x² है तो x² कई जगह है। x² की सारी टर्म जोड़ देना, x की सारी टर्म जोड़ देना, x की क्यूब की अगर है तो वो भी जोड़ देना, कांस्टेंट टर्म है तो वो भी जोड़ देना, जितने भी इसमें कांस्टेंट टर्म आती है। ठीक है, अगला देखो, अगला सम 16th है क्या? 16th का सेकंड पार्ट है। ठीक है, 16 का सेकंड पार्ट देखो आप। 16th जो सम है वो है fx इज इक्वल टू 1/1 - x। इसमें 3 बार fx लिखा हुआ है, 3 बार f। 3 की तो छोड़ो, आप 2 बार की बताओ। f ऑफ fx का मतलब बताओ आप। f ऑफ fx का मतलब क्या मतलब होता है? 1/1 - x यहां पर है और इस x की जगह पे ये पूरी वैल्यू रखनी है जो आपको पूरी दिखाई दे रही है, 1/1 - x। समझ गए मेरी बात को? फिर से मैंने क्या किया, ये पूरी वैल्यू इस x की जगह पे लिख दी, मतलब इसको ट्रांसप्लांट कर दिया भाई, ये पूरे रहा और इसको इस x की जगह पे रख दिया। बस अब आपको इसको एक बार सोल्व करो। 1/1 - x, इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? 1 - का x, 1 - x की इससे मल्टीप्लाई तो 1 - x और फिर ये माइनस का 1, यहां से 1 से 1 कटा। और जब बटे के बटे में होता है तो इसको ऊपर ले जाते हैं, मतलब 1 - x ऊपर और नीचे क्या आया? -x आया। तो ऊपर से आप माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से माइनस कॉमन लिया, 1 - x का x - 1 बन गया और बटे में -x, ये कटा तो क्या होता है? x - 1 बाय में x। ये क्या आया है? f ऑफ fx। अब इसने तो कह रखा है f ऑफ x निकालो, तो दरअसल पहले हमने f की वैल्यू fx में रख दी। अब जो ये वैल्यू आई है, ये अगर एक बार और उसमें रख दोगे तो ये 3 बार f हो जाएगा। देखो पहले वैल्यू पुट की, पहली वैल्यू तो ये थी फंक्शन की, फिर ये पुट कर दी तो f बन गया, ये आया। अब ये एक बार और पुट कर दोगे तो f बनेगा,
जो आएगा एक बार और पुट कर दोगे तो एफ 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 मतलब 4 बार एफ हो जाएगा। ये करने के लिए इसमें एक्स की जगह पे ये रखना है, फिर से एलसीएम बाय में एलसीएम एक्स, एक्स की इससे मल्टीप्लाई एक्स, माइनस माइनस अंदर जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बचा 1 बाय एक्स, तो ये बाय वाला एक्स ऊपर ले गए एक्स। यही तो दिखाना था सेकंड पार्ट में, यही था ना कि एफ ऑफ एफ 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 एक्स क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। तो यही सम था। अगला देखो अब आप, सिक्सटीन के बाद 17, ये भी कुछ इसी तरह के हैं, इनमें भी वैल्यू पुट करनी है। जैसे 17 का फर्स्ट पार्ट है, एफ एक्स दे रखा है एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1, ये दे रखा है। अब दिखाना क्या है, एफ टू एक्स। तो सबसे पहले इसमें आप एक बात बताओ, एफ टू एक्स क्या आएगा, 1 मिनट के लिए निकाल लेते हैं। एक्स की जगह पे 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 और ये आ जाएगा 2x प्लस 1, ये आ जाएगा भाई, ठीक है। अब जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो तो हो गई, लेफ्ट हैंड साइड तो 2 था। राइट हैंड साइड में क्या कर रखा है, 3fx प्लस 1 बाय में fx प्लस 3, ये दे रखा है ना, इज इक्वल टू 3 की जगह fx की वैल्यू x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाय में fx की वैल्यू x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 और प्लस 3 इज इक्वल टू 3 की गुणा होगी ऊपर वाले के साथ, 3x माइनस 3 बाय में x प्लस 1 बाय में, ये तो कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही है। अब आपको इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर वालों का एलसीएम लो। क्या एलसीएम आया, x प्लस 1, तो 3x माइनस 3 और x प्लस 1 की उसके साथ मल्टीप्लाई प्लस x प्लस 1 बटे में भी मैंने एलसीएम लिया x प्लस 1, x प्लस 1 कैंसिल, क्या बचा x माइनस 1 प्लस में x प्लस 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3x प्लस 3, यहां पर बटे में x प्लस 1, यहां पर बटे में x प्लस 1, काट सकते हो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो। 3x में x जोड़ा कितना आया 4x, माइनस 3 प्लस 1 कितना आया माइनस का 2, x और 3x कितना आया 4x, प्लस का 3 माइनस का 1 कितना बचा प्लस का 2, ऊपर से 2 मैंने कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो क्या बचा 2x माइनस 1 और 2 कॉमन लिया तो क्या बचा 2x प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, ये लो हमारा आंसर, यही आंसर हमने दिखाना था। तो f2x की वैल्यू, ये वैल्यू हमें बराबर आ गई ना, देखो f2x की ये वैल्यू और ये किसकी वैल्यू है, इसकी है। तो कहने का मतलब विच इंप्लाइज जो वैल्यू f2x की आई थी वही वैल्यू 3fx प्लस 1 बाय में fx प्लस 3 की वैल्यू आई है, तो ये बराबर है। ये है हमारा 17 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इस तरह से देख लो, फिर हम और आगे करते हैं। आज यहीं तक करेंगे, 17 का सेकंड पार्ट और है वो और देख लेते हैं, 17 तक ही करने हैं आज आपको। 17 का सेकंड पार्ट है fx इज इक्वल टू, अच्छा ये है भाई लॉगरिथम, पता नहीं पहले आपने सुना है कि नहीं सुना, और शो करना है, शो दैट f ऑफ 2x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आना चाहिए, ठीक है। तो देखो फिर हमें प्रूव क्या करना है, हाँ निकालना क्या है ना, अब जो निकालना है ना वो देखते हैं। f ऑफ 2x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, फिर से मैं आपको बताता हूं कि जब हम ऐसे लिखते हैं कि f2 मैंने लिख दिया तो उसका मतलब क्या होता है, f में 2 रखना। अब fx, तो f में x रख के ये आया है, ठीक है। अब आपको f में 2x बाय में 1 प्लस एक्स के ये रखना है, ये किसकी जगह रखना है, x की जगह पे, किसकी जगह रखना है, x की जगह पे।
एफ ऑफ 2 का क्या मतलब होता है, एफ में 2 रखो, किसकी जगह पे, एक्स की जगह पे। ये 2 किसकी वैल्यू होती है, एक्स की, ये किसकी वैल्यू है, एक्स की, तो रखो उसमें। सो ये रखोगे तो क्या आएगा भाई, ये लॉगरिथम फंक्शन है, आपने सुना है या नहीं सुना, ये भी एक तरह का फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन। जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं ना, वैसे ही ये अपने आप में एक अलग तरह का फंक्शन है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ट्रिग्नोमेट्रिक के अलग है, लेकिन जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सुना है वैसे ही ये लॉगरिथम फंक्शन होता है। शॉर्ट फॉर्म में LOG लॉग लिखा जाता है, लॉगरिथम। अच्छा, ये पुट करना कहां पर, x की जगह पे, तो 1 प्लस एक्स की जगह पे पुट कर दिया 2x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स की जगह पे पुट कर दिया 2x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होता है। एलसीएम लो भाई, क्या लेते हैं इनका एलसीएम, लॉगरिथम था ऊपर वालों का एलसीएम लो। एलसीएम लिया, क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और बाय में इसकी भी एलसीएम लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी कटता है, ऊपर वाले के भी बटे में था, नीचे वाले के भी बटे में था। तो लॉग ऑफ ये आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और नीचे आया एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक मिनट, मुझे इसको किस तरह से लिखना पड़ेगा, नहीं इसको इसी तरह से लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सही है, जैसे लिख रखा वैसे ही सही है। ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, बिल्कुल सही है, कुछ चेंज नहीं करना। तो लॉग ऑफ देखो भाई 1 प्लस एक्स प्लस 2x, ये क्या है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर नहीं है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर खोलो, 1 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस में 2ab 2x आएगा। नीचे वाला किसका स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है। इसको मैं 1 प्लस एक्स बाय में 1 माइनस एक्स का पूरे का स्क्वायर कर देता हूं। ये जो पावर की 2 है ये आगे आ सकती है, इज इक्वल टू 2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाय में 1 माइनस एक्स। ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है भाई। देखो कुछ प्रॉपर्टी आती है, जैसे साइन और कोस की क्या प्रॉपर्टी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। टेन सेकंड की भी अपनी प्रॉपर्टी है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है, कोसेकेंड थीटा क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा होता है। सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है। अगर लॉगरिथम के आगे जो भी लिखा है और उसकी कुछ पावर है, वो पावर आगे आ सकती है, ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी। ये आ गया, ये किसकी वैल्यू थी, fx की, और ये वैल्यू चल क्या रहा है यहां पर, f ऑफ ये चल रहा है, और हमें यही प्रूव करना था 17 के सेकंड पार्ट में, f ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2fx, यही हमें प्रूव करना था, हो गया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, सारे तो हम नहीं कर पाएंगे, आप यहां तक करना 17 तक, 11 से लेके 17 तक, मतलब 7 सम आज मैंने करवाए हैं, तो ये 7 सम आप अच्छे से समझ के करना। तो ओके, थैंक यू।